चूँकि समय इस समय कम है और जो छात्र उपयुक्त तैयारी नहीं कर सके हैं उनके लिए यही राय है कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं, विषय जो हैं जिस पे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, केवल उन्हीं टॉपिकों को ध्यान से अध्ययन किया जाए, क्योंकि सारे टॉपिक्स पढ़ना इस समय में संभव नहीं है। तो उसके लिए जो मौलिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे मांग का चैप्टर है, मांग का पाठ, उपयोगिता और पूर्ति का भी है, उत्पत्ति ह्रास नियम है, इन सारे नियमों को किताब से पढ़ लेना है। बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, विचारधारा को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि रटने से ऐसा होता है बच्चों कि बाद में वो भूल जाता है और वो याद नहीं रहता। इसलिए उसकी मौलिक विचारधारा को समझते हुए 3-4 बार पढ़ें, बहुत ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस ना डालें और उसमें ही जितना हो जाए नोट्स तो बनाने का अब समय नहीं बचा है। वो विद्यार्थी जो नोट्स बना चुके हैं वो उन्हीं नोट्स से पढ़ें, और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है वो अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ें। इधर उधर की जो गाइड्स वगैरह होती हैं इसको ना लेकर जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उससे पढ़ें। किताबें बहुत ही अच्छी हैं, अच्छे प्रकार से उसको लिखा गया है। और एक समय निश्चित कर लें कि दिन में 2 घंटे अर्थशास्त्र को देना है, तो किया जा सकता है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो 25 शब्दों का, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बिल्कुल उत्तर सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। मान लिया प्रश्न आता है मांग क्या है, तो उसमें सीधा सा ये लिख देना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, अनंत हैं, लेकिन उसके साधन सीमित हैं। मनुष्य अपनी सीमित साधनों से जितनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है वो उसकी मांग बन जाती है। सफिशिएंट, इतना पर्याप्त है, किसी परिभाषा की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है उपयोगिता क्या है, तो एक लाइन में उपयोगिता का आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति का नाम ही उपयोगिता है। 25 शब्द में हो गए। अनावश्यक रूप से उत्तरों का विस्तार नहीं करना है, जितना प्रश्न में पूछा जाए उतना ही देना है, तो अंक निश्चित रूप से अच्छे। अगर प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं याद है तो विद्यार्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी विचारधारा मालूम है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसको अपनी भाषा में भी अगर लिखेंगे तो निश्चित रूप से अंक मिलेंगे। क्योंकि जो भी परीक्षक है वो किताबी भाषा से ज्यादा अपनी भाषा को प्रेफर करता है, कि अगर विचारधारा सही है और विद्यार्थी ने उसे अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से लिख दिया है तो अंक जरूर मिलेंगे। रटने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। देखिए, लिखने का प्रभाव तो पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हैंडराइटिंग है वो अंकों को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन पूरी तरह जो हैंडराइटिंग है उसी से अच्छे अंक मिलेंगे ये जरूरी नहीं। अगर हैंडराइटिंग नहीं भी अच्छी है तो इतनी होनी चाहिए कि वो पठनीय हो, पढ़ी जा सके। अगर एग्जामिनर वो पढ़ लेगा तो निश्चित रूप से, यानी शब्द जो लिखे हैं वो स्पष्ट स्पष्ट